हे गाइस, जय हिंद। आज की जो हमारी क्लास है इंग्लिश की मैराथन होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स करवाने की कोशिश करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करवाने की कोशिश करूंगा। एक मैराथन क्लास होने वाली है, सो बहुत कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, सीखने को मिलने वाला है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपने ई बुक नहीं देखी है तो डेफिनेटली आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिए जाके। किसको किसको और क्या क्या इसमें आपको मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स, जो कि जीके का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, करंट अफेयर्स आ रहा हो, साथ ही साथ मेंटल एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या कॉमर्शियल मैथ्स भी बोल सकते हैं, ये आ रहा हो, या फिर रीजनिंग आ रही हो, या फिर कंप्यूटर आ रहा हो, तो ये सभी चीज़ें आपको इस ई बुक में मिल जाएगा। और दो चीज़ स्पेशल है। क्या? सबसे पहली ये है कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है कि क्वेश्चन और उसके बाद आंसर, ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको? उसकी जगह पे आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस मिलेंगी, मेंटल एप्टीट्यूड की अलग, रीजनिंग की अलग। तो 2-2 घंटे की मास्टर क्लास आपको मिलेगी, जिसमें हर एक टाइप आपको समझाने की कोशिश की गई है, कवर करने की कोशिश की गई है। आपका माइंड खुलेगा, आपके पास कंटेंट आएगा और आपका एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाएगा। आप खुद में सोचोगे कि हाँ, मैंने कुछ किया है, कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे ये अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर लीजिए। बस एक दिन का आपको पिज़्ज़ा मिस कर देना है। इवन पिज़्ज़ा भी जो है आपका 100 और 100 के आसपास भी और ऊपर भी जाता है, ठीक है। तो उतना भी नहीं देना है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल कॉस्ट है, आपको दिख रहा है वो तो स्क्रीन पर, ठीक है। और ये बोलूँगा कि हाँ, स्मार्ट स्टडी के साथ आपको ये चीज़ मिलेगी और मास्टर क्लास आपको मिल ही रही है। टाइम आपका सेव होगा, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम में ज़्यादा कैसे आउटपुट मिलेगा वो इस ई बुक से आपको पता चल जाएगा। तो आप लेंगे तो डेफिनेटली आपको निराशा नहीं होगी, आपको खुद लगेगा कि हाँ बॉस, इतना तो इनफ है, ठीक है। मतलब जितना मैं आपसे ले रहा हूँ मिनिमल कॉस्ट, उतने में। और बाकी जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट वाली, वो भी आप अपने आप को अवेल करवाइए, ठीक है। कंटेंट दोनों में ही बढ़िया और क्वालिटी कंटेंट है, यूज़फुल कंटेंट है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम पे फोकस्ड अप्रोच के साथ हमने चीज़ें आपको दी हैं। बट अब क्योंकि ई बुक है, उसमें हम कुछ आपसे ले रहे हैं, तो उसमें कुछ ज़्यादा एफर्ट्स भी हमने लगाए हैं, एनालाइज करके चीज़ें आपको दी हैं, तो उससे भी आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। तो आप देखिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं बाकी क्लास को हम, और देखते हैं क्या कैसे यहाँ पे रूल्स का सामना करने वाले हैं। सेंटेंस एरर के आपके सामने क्वेश्चन आएंगे, चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो यही सेंटेंस एरर के क्वेश्चन आपको फिल अप द ब्लैंक्स में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, ही इज़ गोइंग टू द कोलकाता। तो क्या होगा? नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? कोलकाता। और प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए द को रिमूव करेंगे। क्या लिखेंगे? ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, ठीक है। नॉर्मल सा है, समझ में आ गया होगा आपको। और आपको लग रहा होगा कि ये इजी है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे के बता रहा हूँ। जब आपके सामने डायरेक्ट ये क्वेश्चन आएगा, आप ढूंढ नहीं पाओगे कि क्या इसमें एरर है। तो इजी भी है, हार्ड भी है, सब कुछ मिक्सचर आपको देखने को मिलेगा। सेशन में बने रहिए, अटेंड करिए पूरा सेशन, सीखने की कोशिश करिए, आप यहाँ सीखने आए हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख रहे हो, द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। और हर एक टॉपिक, जैसे नाउन हुआ, प्रोनाउन हुआ, एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे। इवन आज की जो आपकी जो क्लास है मैराथन, इसमें भी कई सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, आर्टिकल वगैरह, नाउन का, एडजेक्टिव का, ठीक है। और एडवर्ब भी है शायद, तो वहाँ भी हम देख लेंगे, प्रीपोजिशन भी है, आपको देखने को मिलेगा। तो सेकंड यहाँ पे आप देख रहे हो, द गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। अगेन, नो यूज़ ऑफ द बिफोर मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के पहले हम दा का यूज़ नहीं करते। गोल्ड क्या है? मटेरियल है, दा का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा? गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, दैट्स इट, ओके। आगे बढ़ते हैं। वट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही। वट काइंड ऑफ अ मैन इज़ ही। तो यहाँ पे आप देखिए, रिमूव आ, जो आ लगा है ऑफ के बाद वो रिमूव कर देंगे। नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, आफ्टर काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो काइंड ऑफ के बाद में हम यहाँ पे जो आर्टिकल है उसका यूज़ नहीं करते हैं, या सॉर्ट ऑफ होगा तब भी ये चीज़ फॉलो होगी। तो व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही डायरेक्ट लिखेंगे, बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, आएगा तो आप रिमूव कर दोगे उसको, ठीक है। सेंटेंस एरर के क्वेश्चन आपके बनेंगे कि किस पार्ट में एरर है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। राम इज़ अ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर। अब यहाँ पे क्या है? रिप्लेस आ विद द,
ठीक है, ये आर्टिकल का आपका पार्ट है। यूज़ ऑफ सुपरलेटिव डिग्री विद द, जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री लिखेंगे तो उसके पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, आ नहीं लगेगा, द लगेगा। ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, यू आर द बेस्ट लर्नर। ठीक है, ऐसे करके राम इज़ द बेस्ट क्रिकेटर या राम इज़ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, इस तरीके से। ठीक है, द बेस्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए बस, वहाँ पे द लगेगा। नेक्स्ट, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कैटल्स की जगह क्या होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सम नाउन लुक्स लाइक सिंगुलर बट प्लूरल। अब जैसे कैटल है, एक ग्रुप की बात की जा रही है ना, ग्रुप ऑफ शिप्स, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कैटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से देखने में तो लग रहा है कि वो सिंगुलर है बट एक्चुअली में इट्स प्लूरल। ठीक है, तो याद रखना है आपको, कैटल्स नहीं यूज़ करेंगे, कैटल लगाएंगे। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम विदाउट एस और ई एस लिखते हैं बट एक्चुअली में वो क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज़ नॉट इन्वाइटेड, तो इसकी जगह पे अगर हम करेक्ट सेंटेंस देखें, द जेंट्री ऑफ द टाउन आर नॉट इन्वाइटेड, बिकॉज जेंट्री क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, एक ग्रुप की बात कही गई है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, वर्ब। जैसा भेष जैसा देश वैसा भेष, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। द पीपल ऑफ अमेरिका इज़ रिच, क्या होगा करेक्ट, द पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच। पीपल का मतलब क्या है, हम पब्लिक की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं। जो लोग हैं अमेरिका के, जो जनता है वो क्या है, रिच है, अमीर है। तो जनता का मतलब एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है, प्लूरल हो गया। क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। जब हमारा नाउन प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो हम वर्ब भी कैसे लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, यही हम कहलाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल, बहुत ही कॉमन सा आपने देखा होगा, 12th में भी आपकी मैम ने बहुत पढ़ाया होगा, आपके सर ने बहुत पढ़ाया होगा। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल होगा और सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा, सीनरी बनेगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप सो कि आपको सीनरीज और सीनरी का जो सीन है वो क्लियर होगा। नहीं क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन जब लूँगा तो इसका आंसर ज़रूर दूंगा, और जिसको पता है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जब लूँगा तो आपका वो कमेंट मैं शो करूँगा कि इस बच्चे ने ये आंसर किया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शेलीज पोइट्रीज आर वेरी चार्मिंग, तो मतलब बोलने में ही आपको ऑकवर्ड लग रहा है। ठीक है, साउंड्स नॉट गुड, नॉट साउंड्स गुड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शेलीज पोइट्री, पोइट्रीज हम कभी भी नहीं लिखेंगे, लगेजेस हम कभी भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, भले ही वो ग्रुप ऑफ चीज़ें हैं, ग्रुप ऑफ थिंग्स हैं, बट हम उसको कैसे लिखेंगे, उसको नॉर्मल फॉर्म में ही लिखेंगे। उसका हम प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते एस और ई एस या आई ई एस जोड़ के या आई ए एस जोड़ के। ठीक है, तो पोइट्रीज़ की जगह पोइट्री ही लिखेंगे और आर की जगह इज़ ही लिखेंगे। क्या है, सम नाउन नॉट मेक्स इट्स प्लूरल, तो वही है कि पोइट्री जो है अपना प्लूरल नहीं बनाएगा। ठीक है, पोइट्री अपने आप में ही ग्रुप ऑफ पोएम्स की बात कह रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे कि नेक्स्ट भी आपको दिख रहा है, द ओल्ड फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ, तो क्या होगा, द ओल्ड फर्नीचर वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। फर्नीचर्स नहीं होगा, ई एस नहीं लगेगा वहाँ पे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। फर्नीचर्स कभी भी नहीं लिखते हैं, हमेशा क्या लिखते हैं, फर्नीचर। ओके, आगे बढ़ते हैं। हिज इन्फॉर्मेशंस आर रॉन्ग, अगेन वही है, इन्फॉर्मेशन इज़ रॉन्ग होगा, इन्फॉर्मेशंस आर नहीं होगा। इन्फॉर्मेशंस हम कभी ये नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन यूज़ करेंगे हमेशा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिज़िक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, तो फिज़िक्स हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, फिज़िक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लूरल है। फिज़िक्स हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंगुलर, और उसका मतलब है कि आपका जो वर्ब यूज़ होगा वो भी सिंगुलर यूज़ होगा। दैट मीन्स आर की जगह पे इज़ यूज़ होगा। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कमिटी वॉज डिवाइडेड, तो यहाँ पे क्या है, कमिटी का दो सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं। एक, जब एक ग्रुप की तरह हम उसको यूज़ कर रहे हो, ठीक है, बट दूसरा ये है जब वो डिवाइड हो जाए। यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कमिटी वॉज डिवाइडेड, जब डिवाइडेड के सेंस में यूज़ होगा। डिवाइड जब आप एक पार्ट है कोई आपका, ठीक है,
मतलब आपका नहीं, मतलब आपने एक वुडन पार्ट लिया तो वो एक पार्ट है, अब उसको आप कट कर दोगे पीसेस में तो क्या लगाओगे, पीसेस ऑफ वुडन, ठीक है, पीसेस ऑफ वुड, तब क्या होगा, पीसेस ऑफ वुड, पीसेस कर दिया आपने वहाँ पे, प्लूरल कर दिया। और वही जब पहले एक समूचा एक एक सिंगल पार्ट था आपके पास तब आप कह रहे थे अ पीस ऑफ वुड, लेकिन आपने उसको डिवाइड कर दिया, जब काटा तोड़ा बीच से कई सारे पार्ट्स हो गए तब आप क्या कहते हो, पीसेस ऑफ वुड, ठीक है। पीस ऑफ वुड पहले था, अब पीसेस ऑफ वुड हो गया, तो सिंगुलर से प्लूरल चेंज किया, वही है। कमिटी वॉज डिवाइडेड नहीं होगा, जब कमिटी को डिवाइड कर देंगे तो वो प्लूरल सेंस में हो जाएगा, कई सारे ग्रुप्स बन जाएंगे कमिटी के, कुछ लोगों के, 2 लोगों के या 3 लोगों के, कई ग्रुप्स बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कमिटी वर डिवाइडेड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट है तो हम वर यूज़ करेंगे, कमिटी वर डिवाइडेड। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है, जब यहाँ पे एकता की बात होगी, जब यूनिटी की बात होगी ना, जैसे कि आप देख सकते हो, कमिटी वर ऑन अ यूनानिमस डिसीजन, एक उन्होंने एक मत होकर एक डिसीजन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जब एक पूरा उन्होंने यूनिटी की बात हो रही है जब, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे वॉज यूज़ करेंगे कमिटी के साथ में, ठीक है। अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग व्हाट आई सेड, कि कमिटी को जब हम बांटेंगे तब हम कमिटी के साथ वर यूज़ करेंगे, बट जब कमिटी का एक यूनानिमस डिसीजन की बात करेंगे, यूनिटी की बात करेंगे, किसी एक रिज़ल्ट पे पहुंची पूरी कमिटी, एक रिज़ल्ट उसने लिया, एक डिसीजन उसने लिया, तब हम कमिटी के साथ वॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपको एलेबरेट करके समझाया है। ही गेव मी अ 5 रुपीज़ नोट नहीं होगा, ही गेव मी अ 5 रुपी नोट होगा, ठीक है, 5 रुपी नोट। आगे बढ़ते हैं, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, तो इसको नॉर्मल हम लिखेंगे, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, क्या, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, एक ही हमको अपोस्ट्रॉफी लगाना पड़ा है ऐसे, बट ऊपर क्या था, 2 अपोस्ट्रॉफी लगाने पड़ रहे थे, बोलने में भी परेशानी हो रही थी, तो ये वो रॉन्ग था, ठीक है। ये वाला करेक्ट है कि द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड, तो अब आई के साथ क्या लगाते हो आप, आई एम गुड, आई एम गुड एट दैट, आई एम गुड एट दिस, आई एम अ गुड प्लेयर, आई एम अ बॉस, आई एम अ टीचर, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ म्यूजिशियन, आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, क्या लगा रहे हो, आई के साथ एम लगा रहे हो, ठीक है। सूट नहीं करेगा, थोड़ा सा बोलने में आपको ऑकवर्ड साउंड होगा, बट इट इज़ लाइक दिस, ये है रूल, आपको रटना पड़ेगा कि इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, नॉट साउंड्स गुड, आई नो, बट इट इज़, आपको रटना पड़ेगा ये और ध्यान रखना पड़ेगा। एरर्स आता है ये तभी मैं करवा रहा हूँ, वरना मेरे को कोई वो नहीं पड़ी है कि आपको ऐसी चीज़ें बताऊँ जिससे आपको बोलने में परेशानी हो, ठीक है। इवन आप किसी से ये बोलोगे ना तो वो कहेगा यार इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, ये क्या बोल रहा है, हु इज़ योर फ्रेंड बोलना चाहिए, बट एक्चुअली में वो ग्रामर की अगर हम व्यू से देखेंगे तो वो रॉन्ग है। इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड, आई के रिस्पेक्ट में हमने एम लगाया है, ठीक है, इस तरीके से, तो याद रखिएगा एरर बनता है यहाँ पे। दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ स्टोलन द बुक्स, वन ऑफ द, देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस आप देख लीजिए पहले, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव स्टोलन द बुक्स, ठीक है। एरर अब देखिए कहाँ पे होती है, सेंटेंस तो सही है लेकिन और कहाँ पे एरर आ सकती है, ये देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ लिखा है, ठीक है, बॉयज़, बॉयज़ क्या है, प्लूरल है, और वन ऑफ द क्या है, सिंगुलर है, तो याद रखना है आपको, जब वन ऑफ द आएगा उसके बाद हम जो नाउन प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। और उसके बाद जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल ही होगा, जैसा कि आपको हैव दिख रहा है, हु हैव स्टोलन द बुक, ओके, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ मी हु कैन हेल्प यू, तो यहाँ पे इट इज़ मी नहीं होगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माई सेल्फ डिड दिस वर्क, आप लोग में से बहुत से, अगर मैं जैसे अभी लाइव इंटरेक्शन होता और मैं आपसे पूछता कि बस आप लोग इंट्रोडक्शन अपना दीजिए और सब लोग अपना नाम बताइए, तो आप में से कोई बोलता माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ राम, कोई बोलता हेलो सर, इट्स करके बोलता, कोई कहता इट्स दिस, इट्स एक्स, इट्स वाई, कोई कहता दिस इज़ मी,
दिस इज़ राम, दिस इज़ राहुल, है ना। और कोई कहता माई सेल्फ पारितोष, माई सेल्फ अजिता, माई सेल्फ, इस तरीके से कोई कहता, ठीक है। सब कुछ गलत है, एक ही सेंटेंस सही है क्या, माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ रोहन, माई नेम इज़ सीता, माई नेम इज़ राम, माई नेम इज़ पारितोष, माई नेम इज़ अजीता। कभी भी सेंटेंस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, अगर आप इसमें एक सब्जेक्टिव केस डालोगे, हेलो सर आई माई सेल्फ रोहन, हेलो सर आई माई सेल्फ शिवी, हेलो सर आई माई सेल्फ परितोष, हेलो सर आई माई सेल्फ शिवम, तब वो सही होगा। तो माई सेल्फ डिड दिस वर्क ये रॉन्ग है। माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कभी भी स्टार्टिंग में किसी सेंटेंस के यूज़ नहीं होगा। आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क, दिस इज़ राइट, बिकॉज हमने सेंटेंस की जो स्टार्टिंग की है कैसे की है, सब्जेक्ट से की है। दिस इज़ फाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। याद रखना है बहुत ही ज़्यादा माइनर और मेजर आप कह सकते हो एरर, दोनों ही तरीके की ये एरर है। कभी भी आपसे जब इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और स्पेशली जब कोई इंग्लिश वाले टीचर पूछे तब तो बहुत ध्यान से ये चीज़ रखना, वरना नॉर्मली बोलना कि माई नेम इज़ दिस, ठीक है, इनफ है, वो सही है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका कंपैरेटिव डिग्री का कुछ क्वेश्चन है। ही इज़ मोर क्लेवरर देन हिज सन, क्या कज़न, सॉरी, ही इज़ मोर क्लेवरर देन हिज कज़न। अब देखिए दो कंपैरेटिव डिग्री आप एक साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना, तुच्छहीन हो जाएगा, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। ही इज़ भी लगा रहे हो आप, ठीक है, लेकिन मोर भी लगा रहे हो, मोर इटसेल्फ इज़ अ कंपैरेटिव डिग्री, और उसके साथ में आप क्लेवरर भी लगा रहे हो, इट इज़ ऑल्सो अ कंपैरेटिव डिग्री। तो दो कंपैरेटिव डिग्री आप कैसे यूज़ कर सकते हो, एक ही जब क्लेवरर को हम लिख सकते हैं नॉर्मल क्लेवरर, तो हम वही यूज़ करेंगे। मोर का जो सुपरफ्लुअस यूज़ है उसको हटा देंगे, उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो ही इज़ क्लेवरर देन हिज सन, दिस इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो एरर कहाँ थी, मोर में थी। दो कंपैरेटिव डिग्री हम कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको रूल समझा रहा हूँ, वो रूल्स आप अगर चाहें तो नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ आप क्लास भी अगर कम से कम 10-12 बार देखेंगे, रिवाइज़ करेंगे, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। बाकी जो और क्लासेस हैं, टेस्ट वगैरह हैं, तो आप उसको अटेंड करिए, आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी। नेक्स्ट हम देखें, रवि इज़ द मोस्ट बेस्ट बॉय इन द क्लास। अगेन आप इसका आंसर बता सकते हो कि सर मोस्ट नहीं होगा, बेस्ट बॉय इन द क्लास हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आप यहाँ पे बेस्ट हमारी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। अभी हमने वो पढ़ा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या लगता है, द लगता है आर्टिकल, ठीक है। तो रवि इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। मोस्ट और बेस्ट दोनों ही सुपरलेटिव डिग्री है। कभी भी, चाहे वो कंपैरेटिव हो चाहे वो सुपरलेटिव हो, कभी भी सेम डिग्रीज के दो वर्ड्स हम एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। गॉट इट, आगे बढ़ते हैं। आई प्रीफर वॉकिंग देन स्विमिंग। प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है। आपकी इंग्लिश वाली ग्रामर बुक में होगा आई प्रीफर कॉफ़ी देन मिल्क, तो आप क्या करते हो, आई प्रीफर कॉफ़ी टू मिल्क, क्योंकि प्रीफर के साथ क्या लगता है, टू लगता है हमेशा, ठीक है। आई प्रीफर टू। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, ही इज़ वाइसर देन ऑल, तो इसका क्या होगा, ही इज़ द वाइसेस्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आप ऑल से कंपेयरिंग कर रहे हो और ही की कंपेयरिंग कर रहे हो, तो वाइसर वो क्या होगा, कंपैरिजन कब होता है, दो लोगों में कंपैरिजन होता है। और जब बेस्ट आउटपुट आप देते हो कि हाँ दिस इज़ बेस्ट, दिस क्लास इज़ बेस्ट, दिस चैनल इज़ बेस्ट, या दिस मैन इज़ बेस्ट, दिस स्टूडेंट इज़ बेस्ट, तब आप क्या लगा रहे हो, सबसे उस पर्सन को अलग कर दे रहे हो। इसका मतलब सबसे जब अलग कर रहे हो तो भाई वो तो बेस्ट हो गया, तो क्या करना है, तब तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी वहाँ पे। कंपैरिजन आप सिर्फ दो में करोगे, और लेकिन अगर सुपरलेटिव दिखाओगे तो वो सब में से। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ही इज़ वाइसर देन ऑल। ऑल से जब हम बता रहे हैं तो ऑल से हम कंपेयरिंग नहीं कर सकते, दो से कंपेयरिंग करते हैं, लेकिन जब ऑल लगा है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री, विच इज़ वाइसेस्ट। और वाइसेस्ट क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे। गॉट दैट। नेक्स्ट, द टू फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, बहुत ईजी है, आपने पकड़ भी लिया होगा, ठीक है। क्या होगा, द फर्स्ट टू चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। आती हैं ऐसी एरर भी, लिटिल, और मैं आपको तीनों ही बता देता हूँ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, लिटिल का मतलब क्या होता है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, ना के बराबर। देर इज़ लिटिल वाटर इन द प्लांट, बहुत ही कम है पानी पौधे में, तो उनको देना पड़ेगा पौधे को पानी।
आ लिटिल का मतलब एक पॉजिटिव सेंस में होता है, हल्के में मत लीजिए जो भी बोल रहा हूँ, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप सीरियसली पढ़िए, चीज़ें बनती हैं यहाँ से, एरर्स आते हैं यहाँ से, ठीक है। आपके सामने एक ब्लैंक आएगा और लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल या नन लिखा होगा या ऑल लिखा होगा। जब आपको पता ही नहीं होगा कि लिटिल हम कब यूज़ करते हैं, आ लिटिल कब यूज़ करते हैं, तो आप सेंटेंस का मतलब तो समझ जाओगे, बट आपको ये नहीं समझ में आएगा कि वहाँ पे लिटिल यूज़ करें या आ लिटिल यूज़ करें या द लिटिल यूज़ करें, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि हम पॉजिटिव सेंस में क्या यूज़ करते हैं, लिटिल को, आ लिटिल को, द लिटिल को, या जब सब कुछ बचा खुचा सब कुछ जब हम यूज़ करते हैं तब क्या यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो भी समझा रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, एनर्जी लग रही है, इसका मतलब है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उस मेहनत को भी सपोर्ट करिए। मोटिवेशन हमको तभी मिलता है जब आपके लाइक्स देखते हैं, जब आपके कमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो अगर अच्छी लगती हैं चीज़ें तो यार बताया भी करो, उसको शो भी किया करो, हमको भी पता लगता है कि हाँ आपको आउटपुट, आपका जब हमको आउटपुट मिलता है अपना कि आपको कैसी क्लासेस लग रही हैं, तो ये सब भी हमको देखकर फिर मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आपके लिए काम करना है, आपको पसंद आ रहा है और आपके लिए अच्छे से मेहनत करनी है, ठीक है। आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हम ऐसे मेहनत कर रहे हैं ना कि आपसे पहले हमको एडमिशन चाहिए, मतलब ऐसे लगे हुए हैं आपके लिए कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम इज़ लाइक हमारा एंट्रेंस एग्ज़ाम, इस तरीके से और इस व्यू के साथ, इस इंटेंशन के साथ मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो यार इतना तो कर ही सकते हो ना कि आप लाइक कर दो, आप वीडियो को शेयर कर दो, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। हाँ चलिए बैक टू द क्लास। यहाँ पे हम बात करते हैं लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल की। तो लिटिल कब यूज़ करते हैं, जब एकदम नहीं, मतलब ना के बराबर, जब जेब में कुछ है ही नहीं, एकदम आप कुछ कर ही नहीं सकते, तब आप बोलते हो कि चलिए अब ठीक है मेरी जेब में कुछ नहीं है, अब मेरे को काम करना है कुछ, या मैं अब पापा से बोलूँगा या अब मैं मम्मी से बोलूँगा या कुछ पैसे बहन से उधार ले लूँगा, बड़े भाई से, बड़े बहन से उधार लेता हूँ, ठीक है। तो ना के बराबर जब होता है तब हम लिटिल यूज़ करते हैं। आई हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, बहुत कम, ना के बराबर है मेरे पास पैसा। देयर इज़ अ लिटिल वाटर इन द प्लांट, देयर इज़ लिटिल वाटर इन द प्लांट का मतलब है बहुत कम पानी है, ना के बराबर है, सूखा पड़ा है पेड़ में। लेकिन आ लिटिल कब यूज़ करते हैं, एक पॉजिटिव सेंस में, जब पॉजिटिविटी हमको दिखानी होती है कि हाँ थोड़ा बहुत तो है मेरे पास, मैंने बचत करके रखी थी, सेव करके रखा था, तो वो है। नहीं, थोड़ा बहुत पानी उस पौधे में है क्योंकि अभी पानी बारिश हुआ था तो उस पौधे में थोड़ा बहुत पानी है, इस तरीके से, ठीक है। नहीं मेरे को बहन से मांगने की ज़रूरत नहीं है, नहीं मेरे को बड़े भाई से मांगने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक छोटी सी सेविंग है, एक पॉजिटिव सेंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द लिटिल की बात करते हैं। द लिटिल का मतलब होता है कि जो भी, मतलब सब कुछ, अब आप कुछ लेना चाहते हो, ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मेरे को एक स्वीट्स याद आ रही है, गुजिया की याद आ रही है, तो मैं गुजिया का एग्जांपल आपको बताता हूँ। आप कहीं जा रहे हो, आपने देखा कि गुजिया बन रही है एक अच्छे से शॉप पे, और आपने खुशबू आपको लग गई, आपके नाक में चली गई, आपका मन कर गया कि भाई इतनी, मतलब दूर से देखने में उस पर चाशनी लगी हुई है, इतनी चमक वो मार रही है गुजिया, और खुशबू आ रही है एकदम फ्रेश फ्रेश, ठीक है, देख कर ही मतलब मन ललचा जाए। और आपकी जेब में है 10 रुपये, 2 रुपये का 2 सिक्के हैं, ठीक है, और 1 रुपये का 1 सिक्का है, और समझने की कोशिश करें, मैं जो बोल रहा हूँ हर एक बात समझिए, ठीक है। क्या बोला मैंने, 10 की नोट है, 2 रुपये के 2 सिक्के हैं और 1 का सिक्का है, ठीक है। तो मतलब टोटल 5 रुपये उधर और 10 रुपये उधर, 15 रुपये। आप गए शॉप पर, आपने पूछा भैया ये गुजिया कितने की है, उसने कहा 15 रुपये की है। आपके पास जेब में कितने हैं, 15। आपके पास जो भी था आपने सब कुछ बचा खुचा, 15 ही रुपये थे, 15 ही रुपये बचा खुचा निकाल के दे दिया, ठीक है। तो उस समय जो बचा खुचा आपने निकाल के दिया, आपको गुजिया मिल गई, दैट्स इट। आपने खाई, बढ़िया मज़ा आ गई, मीठा मीठा पानी पिया, फिर चल दिया अपना। क्या किया आपने, बचा खुचा जो भी आपके पास था, 15 रुपये थे, सबका सब 15 का 15 रुपये आपने निकाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया या खा लिया, आप कह सकते हो, जितना भी था आपने खा लिया, ठीक है। तब हम यूज़ करते हैं कि मतलब जब जो भी है अब बस इतना ही है, ठीक है, जो भी है बस अब इतना ही है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ही लॉस्ट द लिटिल मनी, उसके पास थोड़े ही से रुपए थे। अब सपोज़ आप 15 रुपये था, आपने कुछ सट्टा खेल लिया या किसी से शर्त लगा ली, गुजिया नहीं खाई कि भाई 15 से 30 हो जाएंगे तो 2 गुजिया हो जाएंगी, तो मैं 2 खाऊंगा। लालच, लालच चीज़ बुरी बुरी बला, लालच चीज़ बुरी बला, और आपने वही कर दिया। तो आपने क्या कर दिया, यू लॉस्ट द लिटिल मनी, जो भी आपके पास था वो सब मनी आपने लॉस्ट कर दिया, खो दिया, सट्टे में हार गए, शर्त में हार गए, ठीक है। तब उस सेंस में कि
कि बचा खुचा जो भी था वो सब हमारा चला गया, बचा खुचा जो भी था वो सब हमने खा लिया, तब यूज़ करेंगे द लिटिल का। ओके, याद रखिएगा। आई होप सो कि ये लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ कम। तो नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ कम, याद रखिएगा। जो ये हैज़ हमने लगाया है किसके लिए लगाया है, आपको याद रखना है कि ये हमने लगाया है हर फ्रेंड्स के लिए, बट हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या है आप फिर से समझ लीजिए, नाइदर नॉर का बनता है और आइदर और का बनता है, दो चीज़ें हैं। कभी कभी आपके सामने आता है कि आइदर शी बट ही, तो वहाँ पे बट नहीं आएगा, आइदर और आता है, आइदर शी और ही हैज़ डन दिस वर्क, नाइदर शी नॉर ही हैज़ डन दिस वर्क। क्या है, ठीक है। तो नाइदर के साथ नॉर, आइदर के साथ और, ये भी कॉम्बिनेशन आपको याद रखना है। फिलअप में भी आ सकता है, सेंटेंस एरर में भी आ सकता है। तो अब इसमें क्या है, ये तो एक कॉन्सेप्ट था। दूसरे की बात करें इसी सेम कॉन्सेप्ट पर, तो नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैज़ कम, ठीक है, रॉन्ग सेंटेंस है। इसका सही सेंटेंस क्या है, नाइदर सीता नॉर हर फ्रेंड्स हैव कम। क्या गड़बड़ आती है, क्या एरर आती है, देखिए, हैज़ की जगह पे हैव कर दिया है। हैव क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे जो भी वर्ब यूज़ होगा ना, वो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके बेसिस पर यूज़ होगा। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, सीता, और सेकंड सब्जेक्ट क्या है, हर फ्रेंड्स। तो जो नॉर के बाद वाला आप कह सकते हो, या कह सकते हो जो पास वाला है, वर्ब क्या है हमारा, वो डिपेंड करेगा कि उसके पास में जो नाउन प्रोनाउन है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। हर फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी हमारी प्लूरल बनेगी, जो कि होगा हैव, ना कि हैज़। इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, हैव यूज़ करेंगे। गॉट दैट। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको आइदर के केस में भी याद रखना है। पूछा जाता है जब नाइदर नॉर ये हो या आइदर और हो, हम सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, या पास वाला जो सब्जेक्ट होता है, हर फ्रेंड्स पास है वर्ब के, उसके हिसाब से हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ब को यूज़ करते हैं सिंगुलर या प्लूरल, डिपेंडिंग कि पास वाला जो नाउन प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। गॉट दैट। आगे बढ़ते हैं। कर्ड एंड राइस आर माई फेवरेट फूड। आप कहोगे कि कर्ड एंड राइस आर माई फेवरेट फूड, बट इट्स रॉन्ग। आप सोच रहे हो कि दो चीज़ें हैं, तो दो चीज़ों का मतलब प्लूरल थिंग, बट आप क्या बता रहे हो कि दही और चावल, ठीक है, दही और चावल का कॉम्बिनेशन आप मिला के एक एक खा रहे हो, एक फूड बन गया आपका वो दही और चावल। तब वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, इज़ यूज़ करेंगे। जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा ना, जैसे कि एक कॉम्बिनेशन बनता है, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो वहाँ पे आर नहीं यूज़ करेंगे कि ब्रेड एंड बटर आर माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ओके, ब्रेड एंड बटर इज़ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ऐसे बोलते हैं। गॉट दैट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए आइदर वाला मैंने बताया था, यहाँ पे आपके सामने है कि आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैव स्टोलन द पेन। ये लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट है। क्या होगा, आइदर ऑफ द टू बॉयज़ हैज़ स्टोलन द पेन। समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे नाइदर ऑफ द भी हो सकता था, ठीक है। अब क्या है, आइदर ऑफ हो, जब इस तरीके का सेंटेंस बनेगा तब हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जो मैं बोल रहा, जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा, वो आप समझ के पहले सुनिए, वीडियो को स्टॉप करिए और नोट करिए पेन कॉपी में। जब वीडियो ख़त्म हो जाए उसको रिवाइज़ करिए, और फिर से अगर आपको समझ में ना आए फिर से क्लास को देखिए, तब जाके समझ में आएंगी चीज़ें। एक बार में जब आप चीज़ें देखते हो तो कई चीज़ें समझ में आ जाती हैं, कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कैसे आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है पढ़ने की, समझने की। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें आइदर ऑफ द लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइदर ऑफ द भी हो सकता था। आइदर और जो नाइदर है ये हम दो लोगों के सेंस में यूज़ करते हैं, ये भी आपको बता दूँ। टू बॉयज़ है ना, दो में से कोई एक, दो में से कोई एक की बात हो रही है, तो जब एक की बात हो रही है तो हमारा वर्ब भी एक के हिसाब से लगेगा, और एक है क्या, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। इसलिए हम हैव नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। आइदर ऑफ द टू बॉयज़, ये दो लड़कों में से किसी एक ने मेरा पेन चुराया है, इसका मतलब जब एक ने चुराया है तो वो एक के लिए ही हम वर्ब को यूज़ करेंगे, जो कि होगा हैज़। लेकिन आइदर ऑफ होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए हमने हैव का हैज़ किया है।
आगे बढ़ते हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट आपको नाइदर ऑफ में भी लगेगा बॉस, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई डू नॉट नो टू स्विम। अब ये तो मतलब एक आप सेंटेंस को देख के ही बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ होगा, हाउ यूज़ होगा। आई डोंट नो हाउ टू स्विम। आई वुड रेदर डाई टू बैग, क्या होगा, आई वुड रेदर डाई देन बैग। रेदर के साथ टू नहीं लगता है, रेदर के साथ दैन लगता है, रेदर दैन। ओके, ये कॉम्बिनेशन भी आपको याद रखना है। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आइदर ऑफ, आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है। और ये अभी हमने देखा कौन सा, रेदर दैन, ये भी आपको याद रखना है, रेदर टू नहीं लगेगा बॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं। अरे क्या हो गया, अरे थक गए क्या, ये मेरा फ़ोन थक गया क्या, नहीं थका नहीं है। चलिए ये देखिए, बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट रन। बीइंग से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा, इट, ठीक है। इट प्रोनाउन आपको यूज़ करना पड़ेगा। इट बीइंग अ हॉट डे आई कुड नॉट रन। नेक्स्ट, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड टॉकिंग सो मच। तो यहाँ पे करेक्ट होगा, आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग टू मच। जो मेरी दोस्त की बातें जो हैं वो मेरे को उतना ज़्यादा नहीं पसंद है। तो आई डू नॉट लाइक माई फ्रेंड्स टॉकिंग, दोस्त की बातें, ठीक है। तो फ्रेंड्स अपोस्ट्रॉफ है यहाँ पे यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। द फ्लावर इज़ टू ब्यूटीफुल, यहाँ पे क्या होगा, द फ्लावर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। क्यों, जो ये टू होता है ना वो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। भाई फ्लावर जब ब्यूटीफुल है तो उसको हम एक पॉजिटिविटी ये दे रहे हैं ना कि भाई बहुत खूबसूरत फ्लावर है, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली आप मतलब बोलोगे जब तब रॉन्ग होगा, वैसे तो बोल ही देते हैं यू आर टू ब्यूटीफुल, यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोल देते हैं, बट ग्रामेटिकली अगर अब पता चल जाए ना, अब किसी लड़की को पता चल गया कि बहुत से देख रहे होंगे बच्चे, तो उनको पता चल गया कि यार ये टू ब्यूटीफुल, ये टू जो है ना ये नेगेटिव सेंस में ही होता है। तो अब अगर उनको कोई बोलेगा भी कि यू आर टू ब्यूटीफुल तो कहेंगे नहीं टू नहीं, मेरे को वेरी बोलो, मैं पॉजिटिव वाली हूँ ब्यूटीफुल, है ना। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ठीक है, हंसी हंसी में भी आप इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, बस यहाँ पे जो चीज़ है उसको आप समझने की कोशिश करिए। द फ्लावर इज़ टू ब्यूटीफुल नहीं, टू का नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं, एक ग्रामेटिकल ये एरर है, ठीक है, या ग्रामेटिकल एक मिस्टेक है जो हम नॉर्मली करते हैं। यहाँ पे वेरी यूज़ करेंगे बिकॉज पॉजिटिविटी का सेंस है ये, द फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। बिसाइड, अब यहाँ पे कुछ वर्ड हैं जैसे बिसाइड और एक है बिसाइड्स, ये भी आता है। फिलअप जब आपको पता नहीं होगा कि बिसाइड और बिसाइड्स में अंतर क्या है तो आप कैसे भरोगे, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब है योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, मतलब जो मेरी फील्ड है, जो मेरा खेत है उसके बगल में जो है वो क्या कर रहा था, जो काउ है आपकी, तुम्हारी या आपकी, वो क्या कर रही थी, चर रही थी वहाँ पे। कहाँ पे, बिसाइड माई फील्ड, बिसाइड लिखा है BECSIDE, BESIDE पर। बिसाइड जब होगा तब वो किसके सेंस में होगा, बगल के सेंस में, कि मेरे बगल में, यू आर सिटिंग बिसाइड मी, ठीक है। यू आर सिटिंग बिसाइड द वॉल, दीवार के बगल में बैठे हो, मेरे बगल में बैठे हो। काओ कहाँ पे चल रही थी, काओ मेरे खेत के बगल बगल में चल रही थी। यू आर वॉकिंग बिसाइड मी, आप मेरे बगल में चल रहे हो। यू सैट बिसाइड मी, आप मेरे बगल में बैठे, ठीक है। लेकिन बिसाइड्स जब यूज़ होगा तो कैसे, बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, इसके अलावा का सेंस होगा जब, तब यूज़ होगा बिसाइड्स का, कि ठीक है ये तो बुक आपने दी बट इसके अलावा, बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, दो बुक मेरे को और चाहिए, ठीक है। जब आप कहते हो ना कि पापा आपने ये तो दिया बट आपने मेरे को 20 रुपीज़ तो दिए, बट बिसाइड दिस 20 रुपी आई वॉन्ट सम एक्स्ट्रा अमाउंट एज वेल, ठीक है। तो 20 रुपये आपने दिए वो तो ठीक है, बट उसके अलावा मेरे को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी चाहिए, मेरे को बाहर, ये तो मेरा आने जाने का हो गया, मेरे को बाहर कुछ खाना पीना भी है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके अलावा जब आप सेंस यूज़ करते हो तब वी विल यूज़ बिसाइड्स। और अदरवाइज जब बिसाइड्स होता है तो क्या, किसके सेंस में, कि बगल में, बिटवीन। बिटवीन कब होता है, यू और मी के बीच में हम यूज़ करते हैं बिटवीन। लेकिन अमंग कब यूज़ करते हैं, जब हम प्लूरल सेंस की बात करें, देम की बात करें, फ्रेंड्स की बात करें, तब हम क्या यूज़ करते हैं, अमंग यूज़ करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ, आपके सामने कुछ प्रीपोजिशंस आ रहे हैं, आपको इसको बार बार देखना है तभी ये आपके दिमाग में बैठेंगे।
कि जैसे कि एडिक्टेड के साथ हम हमेशा टू यूज़ करते हैं। अब आपके सामने एरर आएगी, उसमें लिखा होगा एडिक्टेड विद, एडिक्टेड बाय, लेकिन क्या लिखना है, एडिक्टेड टू। ठीक है, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू यूज़ करते हैं, डील्स इन यूज़ करते हैं, एलिजिबल फॉर यूज़ करते हैं, एफ्रेड ऑफ यूज़ करते हैं, एफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, एफ्रेड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देखें एग्री विद पर्सन, मैंने ये आपको करवाया भी था सेंटेंस एरर में, और एग्री टू प्रपोजल। जब आप किसी पर्सन के साथ एग्री करते हो तो वहाँ पे एग्री के साथ विद लगेगा, लेकिन अगर उस पर्सन ने कुछ आपको प्रपोजल दिया है उसके साथ आप एग्री करते हो तो कहोगे कि हाँ आई एग्री टू योर प्रपोजल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनॉयड के साथ एट लगेगा, एंशियस के साथ फॉर लगेगा, अबाइड के साथ बाय लगेगा, अवेल के साथ ऑफ लगेगा, और इसके बाद क्या आएगा, अवेल ऑफ हिमसेल्फ, अवेल ऑफ माई सेल्फ, अवेल ऑफ देम सेल्फ, अवेल ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, सेल्फ वाला आएगा। फॉन्ट के साथ ऑफ लगेगा, इन्फीरियर टू आएगा, सुपीरियर टू आएगा, प्रेफर टू आएगा। ठीक है, ईल्ड के साथ भी टू आएगा, इंसिस्ट ऑन, आई इंसिस्टेड ऑन, वॉन्डर एट, यूजफुल फॉर, रिलाई ऑन, जब आप भरोसा करते हो, आई रिलाई ऑन यू। ठीक है, तो यही सब कुछ आपके लिए यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता लग पाएँ, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता लग पाएँ, आप कुछ रूल्स जान पाओ, कुछ प्रीपोजिशन जान पाओ, कुछ कंपैरिजन जान पाओ। तो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी ये जो आपको ई बुक दिख रही है इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, तो डेफिनेटली आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, अपने मित्र बंधुओं को भी सजेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो उनको एक अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, सीखने को मिलेगा, और अच्छा आउटपुट भी देखने को ज़रूर मिलेगा। फैमिली में हैं तो फैमिली को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपको लग रहा है कि वाकई में हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस मेहनत को सपोर्ट ज़रूर करें, वही हमारा मोटिवेशन है। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें ताकि हमको भी पता लगे कि आपको जो क्लास अच्छी लग रही है या नहीं अच्छी लग रही है। कुछ अगर कमी आपको लग रही है क्लास में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पे ऑफ करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको रिवाइज़ करिए, हर एक सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए, धीरे धीरे सब कुछ कवर करिए। अभी आपके पास टाइम है, और देखते हैं जब आपका एग्ज़ाम डेट्स आएंगी तो आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल कराई जाएंगी। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।